नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 100 डेज रीडिंग कैंपेन के 13वें सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर विवरण देखेंगे, जो कि 4/4/2022 से 9/4/2022 तक के लिए आई हुई है। तो पहले आप इसे एक नज़र देख लीजिए, फिर एक एक पन्ने के विवरण पर हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हर बार की तरह मैंने लिखा है 100 डेज रीडिंग कैंपेन, दिन दिनांक और साझा की गई रीडिंग कैंपेन गतिविधियां, जिसके नीचे मैंने सप्ताह संख्या 13 लिखा है। ये सप्ताह संख्या में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग इसे 14 मान रहे हैं, कुछ लोग 13 मान रहे हैं। देखते हैं अगले सप्ताह की गतिविधि आती है या नहीं आती है। वैसे 10 जनवरी से हमारे विभाग के द्वारा हमारे पास गतिविधियाँ आ रही हैं। अगर उस तरह से देखा जाए तो सप्ताह संख्या 13 ही है। फिर आगे मैंने दिनांक लिखा है 4/4/2022 से 9/4/2022 तक। उसके बाद 3 कॉलम में मैंने इसे बांटा है। एक तरफ बाल वाटिका, बीच में कक्षा 1 से 2 और लास्ट में है कक्षा 3 से 5। दूसरे पन्ने में कॉलम मैंने 2 बनाए हर बार की तरह। एक तरफ विशेष गतिविधियां हैं और दूसरे कॉलम में है शिक्षक अभिभावक चर्चा, समस्या व निराकरण। अब हम अपने दिन वार गतिविधियां देखते हैं। तो सोमवार को बाल वाटिका के लिए है सुनो कहानी चलता पहाड़। कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी पेड़ पक्षी का खेल और 3 से 5 के लिए है पढ़ो कहानी इफ़्फ़त की साइकिल। मंगलवार को है बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी अम्मा ची की गजब मशीनें। यहाँ पर मैंने एरो बनाकर की ऊपर लिख दिया है। फिर कक्षा 1 से 2 में है पढ़ो कहानी धूप और छाँव। कक्षा 3 से 5 में है पढ़ो कहानी सोते क्यों नहीं नन्हे शेर। बुधवार को बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी आपके कितने नाम हैं और कक्षा 1 से 2 के लिए सुनो कहानी स्कूल का पहला दिन। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी चुन्नू एंड मुन्नू स्कूल। फिर गुरुवार को बाल वाटिका के लिए ऑडियो गेम 1 मिनट में शब्द बोलो और कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी खेल खेल में। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी लूलू। शुक्रवार को बाल वाटिका के लिए ऑडियो गेम क्या एक जैसे क्या अलग और कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी बढ़ई बंदर बद्री। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी कहानियों का सफ़र। शनिवार को बाल वाटिका के लिए है सुनो कहानी बहुत बड़ी बहुत छोटी। कक्षा 1 से 2 के लिए पढ़ो कहानी किस्सा जूते का। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी सतरंगा सांबर। तो ये हो गई हमारी दिनवार गतिविधियाँ। अब चलते हैं हम दूसरी गतिविधि की तरफ, जिसमें इस बार आया हुआ है सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन। हमें सप्ताह सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन करना था, तो उस पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस सप्ताह बच्चों के साथ मिलकर सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों के समक्ष अलग अलग तरह के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया, जैसे कहानियों का प्रस्तुतिकरण कठपुतलियों के माध्यम से, कविताओं का प्रस्तुतिकरण हाव भाव एवं लयबद्ध तरीके से, नाटक मंचन, खेल गतिविधियाँ, गैलरी वॉल्क। गैलरी वॉल्क मीन्स एक प्रकार से प्रदर्शनी होगी जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गई कहानियों को, बच्चों द्वारा बनाई गई कविताओं को या चित्रकथाओं को या चित्रकला को, जो कुछ भी बच्चों ने बनाया है उसे हम एक क्लासरूम में दीवारों पर चिपका देंगे और एक टेबल पर उन्होंने जो कुछ भी बनाया उसको रख देंगे और इस सामुदायिक सम्मेलन में आए हुए अभिभावकों को उसे हम दिखाएंगे। ये होता है, ये हमें गैलरी वॉक में करवाना है। तो ये हो गया सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन। अब चलते हैं विशेष गतिविधियों की तरफ। तो विशेष गतिविधियों में आया है कठपुतलियाँ बनाना एवं कहानियाँ सुनाना। बच्चों से कठपुतलियों का निर्माण करवाना है, उन्हें सिखाना है कठपुतलियाँ कैसे बनानी है और फिर उन्हीं कठपुतलियों से बच्चों से कहानी की प्रस्तुतिकरण करवाना है। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है इस गतिविधि में बच्चों को कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर, माचिस के खाली डिब्बों से कठपुतलियाँ बनाना सिखाया गया। इस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे बच्चों को हम कठपुतलियाँ बनाना सिखाएं। फिर दूसरा पॉइंट है उनके पसंद की कहानी के अनुसार कठपुतलियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया। इसमें मान लीजिए बच्चों को जो भी कहानी पसंद है वे देखें उस कहानी में कितने पात्र हैं, कौन कौन हैं, फिर उसी के अनुसार वे कठपुतलियाँ बनाएं, फिर उससे वे कहानी का प्रस्तुतिकरण करें। तीसरा पॉइंट है बच्चों ने मुर्गा और लोमड़ी कक्षा 3, नाव चली कक्षा 2, इसमें क्या शक है कक्षा 3 और हाँ में हाँ कक्षा 4, इन कहानियों पर कठपुतलियों की सहायता से कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया। तो ये 3 पॉइंट हो गया हमारा विशेष गतिविधियों पर। अब हम देख लेते हैं अभिभावक शिक्षक चर्चा, समस्या व निराकरण में हमारा वही 2 पॉइंट रहेगा।
पहला है अभिभावकों से संपर्क द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए वीडियो व कहानी दिनवार बच्चों को दिखाने के लिए प्रेरित किया गया। और दूसरा है अभिभावक कैलेंडर के अनुसार जो भी दिनवार गतिविधियां साझा की गई हैं उन्हें बच्चों के साथ अनिवार्य रूप से कराने का अनुरोध किया गया। इन गतिविधियों के साथ साथ इस बार के PDF में हमारे लिए एक काम और आया हुआ है, तो चलिए हम उस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, पर उसके पहले हम डायरेक्ट PDF पे चलते हैं। आपने उसे पढ़ा होगा, लास्ट में लिखा हुआ है। इसमें हमें रीडिंग कैंपेन गतिविधि संग्रह करना है। तो रजिस्टर तो हम बना ही रहे एक तरह से, पर हमें कुछ गतिविधियों का संग्रह भी करना है, जैसे बच्चों द्वारा बनाई गई कविताएं, बच्चों द्वारा बनाई गई कहानियाँ और कुछ वीडियोस, गतिविधियां करते हुए कुछ वीडियोस का संग्रह हमें करना है। तो हम क्या क्या संग्रह कर सकते हैं, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो हम बच्चों द्वारा बनाई गई कविताओं का संग्रह कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी। उसमें मैंने बच्चों को कुछ टॉपिक्स दिए थे 3-4, और सिंपल से जिसके बारे में बच्चे जानते हैं उस पर उन्हें कविता बनानी थी, और उन्होंने बनाई भी। तो उनके द्वारा बनाई गई कविताओं के पन्नों को हम एकत्रित करके एक लिफाफे में रख लें। लिफाफा हम DIY भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कविताओं का संग्रह। अब आता है कहानियों का संग्रह। तो उसके लिए हम बच्चों को कुछ पात्र दे दें, या फिर जो बच्चों को कहानियाँ पसंद है उनमें से ही पात्रों को लेकर वे अलग से एक कहानी बनाएं। इस तरह बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, एक मैंने 3-4 दिन पहले अपने कक्षा 5 के बच्चों के साथ ये गतिविधि कराई है। मैंने बच्चों को 3 चित्र दिया, आप कोई भी चित्र दे सकते हैं। मैंने बच्चों को दिया था वाइट बोर्ड पर मैंने 3 चित्र बना दिए थे, पिंजड़ा, राजा और तोता। और मैंने बच्चों से कहा था कि इन तीनों चित्रों को लेकर आप कहानी बनाइए, सबकी कहानी अलग अलग होनी चाहिए, और उसे एक पन्ने पर लिखिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाई अलग अलग और मुझे दिखाया। तो इस तरह से हमारा कहानियों का संग्रह हो जाएगा। उन पन्नों को इकट्ठा करके हम दूसरे लिफाफे में रख लें और उसके ऊपर हम लेबल लगा दें, कहानियों का संग्रह, कविताओं का संग्रह। इस तरह से हमारे पास हो जाएंगी। और एक गतिविधि आई थी, सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो, जिसमें हमें एक टाइम फिक्स करना था और एक डेट फिक्स करना था। उस टाइम में हमें बच्चों के साथ सभी को एक साथ पढ़ना था। इस तरह से आप इसका वीडियो बनाकर रख सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स रख सकते हैं। एक आई थी गतिविधि साझा पठन, इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। इसमें हमें सहज पुस्तिकाएँ जो आई हुई हैं, या फिर पुस्तकालय की पुस्तकाएँ, अगर कक्षा 5, 3, 4, 5 के बच्चे हैं वे पुस्तकालय की किताबों को ले सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा रहेगा सहज, क्योंकि सहज एक जैसी किताबें हैं। तो सब बच्चों को बाँट दें, उन्हें गोलाकार में बैठा दें और सब एक साथ पढ़ें। इसके आप फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो बनाकर अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनका संग्रह हम अपने पास ईज़िली रख सकते हैं। इसमें हमारे बस थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा प्रयास लगेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो बच्चों द्वारा हम कठपुतलियाँ बनवाएंगे उसका वीडियो बनाकर रख सकते हैं। उनके द्वारा कहानियों का प्रस्तुतिकरण करते हुए उसका वीडियो बनाकर रख सकते हैं। ये थी कुछ बातें गतिविधि संग्रह के ऊपर। आज के वीडियो में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।